स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 जिसका नाम है विजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित को जोड़े। तो देखिए जोड़ करने का क्या है, दो तरीका है। या तो हम लोग ऊपर नीचे लिख के जोड़ करेंगे या फिर सीधा सीधे लिखेंगे, फिर समान पदों को अलग अलग करके हम लोग जोड़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधे लिखते हैं, ऊपर नीचे नहीं लिखते। तो ए नंबर में क्या है, देखिए 2 - a, x + 3 और क्या है 3x। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, ये सब कुछ जोड़ करने के लिए कहा है। तो ये जो कोमा और है ना, ये सब को हटा के हम लोग जोड़ का चिन्ह देंगे। तो लिखेंगे 2 - a, फिर ये कोमा है तो यहाँ पे प्लस देंगे x + 3 और बोला है तो यहाँ पे भी प्लस देंगे 3x। अब देखिए यहाँ पे जो समान पद है, समान पद मतलब जिनको हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं, उनको अलग अलग करना है, उनको सही से व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें किस में काम होगा, देखिए 2 एक संख्या है और 3 एक संख्या, यानी कि ये दोनों समान पद है। तो 2 और 3 को हम लोग एक साथ लिखते हैं। तो 3 के आगे क्या है, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस देते, फिर ये देखिए ए वाला और कोई पद ही नहीं तो हम लोग ए को ऐसे लिख देते हैं। फिर देखिए ये x वाला पद है और ये भी x वाला पद है, तो ये दोनों समान पद है तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा। और ये 3x के आगे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस 3x। तो हमने क्या किया, अलग अलग पदों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, समान पदों को अलग अलग कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार क्या करता है, अलग अलग साबुन रखता है तो क्या करता है, एक तरह के साबुन को एक एक डब्बे में रखता है ताकि क्या है, कभी भी जरूरत पड़ता है तो बिना देखे अगर वो हाथ डाल के साबुन निकालता है तो वही साबुन निकलता है। और अगर सारा मिला हुआ रहेगा तो क्या है, उसको ढूंढने में समय लगता है। तो इसीलिए क्या है, समान पदों को व्यवस्थित करना जरूरी होता है। तो देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 2 को जोड़े तो 5, फिर -a। अब देखिए ये प्लस, तो प्लस 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 यहाँ पे x के क्वेश्चन तो क्या है 1 और 3x क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, तो ये 4x। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए आंसर आगे पीछे हो सकता है, ये 4x पहले फिर a फिर लास्ट में 5 हो सकता है। ठीक है, तो आगे पीछे आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में क्या है, a² + b² + c²। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कोमा दिया तो कोमा की जगह क्या लिखेंगे, प्लस। फिर क्या है, देखिए a² - b² - c²। फिर देखिए यहाँ पे और था, ठीक है, तो यहाँ पे कोमा, तो इसके बदले में भी क्या लिखना, प्लस। फिर क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समान पद क्या है, देखिए a² वाला जितना है वो सब एक समान पद है तो उनको एक अलग जगह, एक अलग बॉक्स में रखते हैं। a² देखिए है, फिर यहाँ पे भी देखिए a² है और एक a² है। ठीक है, तो इस a² वाला पद को हमने एक साथ लिख लिया। अब देखते हैं b वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो हम लोग प्लस का चिन्ह देते हैं। तो देखिए b² है, ये b² के आगे माइनस है तो यहाँ पे -b², और देखिए ये b² के आगे प्लस है तो यहाँ पे +b²। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस देंगे। अब c² वाला लिखते हैं, तो देखिए ये c² है और c² देखिए ये माइनस में है और c² नहीं है ना, फिर प्लस। अब क्या बचा है 2ab। ठीक है, तो हमने क्या किया, a² वाला पद को अलग कर लिया, b² वाला पद को और c² वाला पद को अलग किया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, a²। तो देखिए पहले दो का काम करते हैं, ये प्लस प्लस प्लस, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1, तो 1 1 2, a² क्या हो जाएगा 2a²। फिर प्लस, यहाँ पे क्या बचा है, a² है तो यहाँ पे a² लिखेंगे। फिर प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये b² प्लस में, ये b² माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये दोनों कट के क्या बचा है 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों के बदले में 0 लिख सकते हैं, प्लस ये b²। फिर ये प्लस लिखेंगे, ये भी देखिए c² प्लस में और माइनस में तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, प्लस क्या बचेगा 2ab। अब हम लोग 0 सबको नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है 2a² + a², तो ये a² का क्वेश्चन तो क्या है 1 है, तो प्लस 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 2 और 1 क्या हो जाएगा 3a²। ठीक है, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होगा 0 और b² क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। फिर ये 0 है, 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे तो क्या बचेगा 2ab। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है, l² + m²।
ठीक है। फिर कोमा है तो यहाँ पे प्लस देंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। उसके बाद क्या है और है तो और की जगह भी क्या देंगे प्लस, फिर क्या है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर वाला समान पद है तो उनको एक अलग बॉक्स में रखते हैं। तो एल स्क्वायर और एक है एल स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो प्लस एल स्क्वायर प्लस, अब एम स्क्वायर वाला ये एम स्क्वायर है। अब देखिए ये एम स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाला ये एन स्क्वायर है प्लस ये एन स्क्वायर के आगे प्लस है तो यहाँ पे एन स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो एल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2l स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस दिए, यहाँ पे एम स्क्वायर के कुछ नहीं तो प्लस है, ये एम स्क्वायर के प्लस तो प्लस 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 एम स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए सब में 2 कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा एल स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 2 ले लिए तो एम स्क्वायर बचेगा, 2n स्क्वायर से हम लोग 2 ले लिए तो यहाँ पे एन स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ये कोमा है तो उसकी जगह क्या देना है प्लस, बी स्क्वायर माइनस बी सी तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर और है तो और की जगह भी क्या देना है प्लस, सी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे सी ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं समान पदों को एक साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे समान पद लगभग नहीं है। देखिए ये ए स्क्वायर है और कोई ए स्क्वायर नहीं है, ये बी स्क्वायर है और कोई बी स्क्वायर है ही नहीं, और ये सी स्क्वायर है और कोई सी स्क्वायर नहीं है, फिर ये देखिए ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है, यानी कि यहाँ पे सभी पद अलग अलग ही है, कोई समान पद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी 2 पदों को हम लोग नहीं जोड़ सकते, तो जैसा है हमें वैसे ही लिख देना है। तो देखिए जब हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो जिसका घात ज़्यादा होता है उसको पहले लिखना चाहिए। तो देखिए ये ए स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस देते हैं, फिर ये बी स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, फिर देखिए सी स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो हमने क्या किया जिसका घात ज़्यादा था उसको पहले लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या बचा ये ए बी तो माइनस ए बी, फिर देखिए क्या बचा है ये माइनस बी सी तो माइनस बी सी, फिर माइनस क्या है सी ए। तो यहाँ पे सभी पद अलग अलग है। ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो देखिए 6 में 3 क्वेश्चन है। पहला ए नंबर में क्या है 6 का ए 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 को घटाइए। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो ए में क्या बोला है इतना में से इसको घटाइए। ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, जिस तरह हमने जोड़ किया था वैसे ही घटाएंगे। तो देखिए पहले इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3। ठीक है। इसमें से घटाना है किसको, इसको। तो यहाँ पे माइनस देते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ये, क्योंकि ये माइनस का जो चिन्ह है ना वो ये तीनों पदों से गुना करना है। ठीक है। ये माइनस को ये तीनों पदों से गुना करना है, तो इसको हमें इससे घटाना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3। अब देखिए माइनस से तीनों को गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 7xy, फिर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समान पदों को हम लोग अलग अलग करते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये दोनों समान पद है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 3x स्क्वायर, और ये देखिए एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर देखिए ये एक्स वाई वाला भी समान पद है तो यहाँ पे प्लस देते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ये क्या है माइनस 9xy, फिर ये क्या है माइनस 7xy। ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए ये 3 और 1 ये दोनों भी क्या है समान पद है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1। ठीक है। अब ये दोनों में काम करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर से 1x स्क्वायर को घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 और ये x स्क्वायर लिखेंगे। अब इनमें बड़ा कौन है 3, उसके आगे प्लस तो प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16, और ये दोनों के पीछे xy है तो यहाँ पे xy लिखेंगे। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है 9, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए एक साथ 2 चिन्ह हो रहा तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 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 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा आंसर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए एक साथ 2 चिन्ह है तो हम लोग पहले एक चिन्ह बनाएंगे प्लस माइनस माइनस 16xy, फिर ये प्लस 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं, 6 का बी। देखिए इसमें क्या बोला है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के योगफल में से 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर घटाइए। यानी कि ये दोनों को पहले जोड़ करना है, फिर जो आएगा उससे इसको घटाना है। ठीक है, तो चलिए पहले ये दोनों को जोड़ करते हैं। किसको जोड़ना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बोला है तो यहाँ पे प्लस करना है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस से सबको गुणा करते हैं तो प्लस 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 ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस से गुणा करने से वही आएगा, तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर समान पद है, बी स्क्वायर समान पद है और ए बी समान पद है। तो ए स्क्वायर लिखते हैं, फिर देखिए ये ए स्क्वायर है, इसके आगे भी प्लस है तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ये दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर रखें, फिर प्लस। फिर देखिए बी स्क्वायर को लिखते हैं, ये बी स्क्वायर लिखे, फिर देखिए ये बी स्क्वायर है, इसके आगे प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर। फिर अब हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी वाला पद, तो ये माइनस ए बी है और यहाँ पे क्या है, प्लस 2ab है। ठीक है, तो हमने क्या किया, समान पदों को अलग अलग कर लिया। तो देखिए ए स्क्वायर ये दोनों के कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1a² क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1b² क्या होगा, प्लस 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 1 2b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस देते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 से 1 घटाएंगे तो 1, तो 1ab को सिर्फ ab लिखेंगे, और बड़ा कौन है, ये 2ab, इसके आगे प्लस है तो प्लस यहाँ पे है पहले से ही। ठीक है, तो ये दोनों का योगफल इतना आया। अब इससे हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो अब फिर से हम लोग लिखते हैं 2a² प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इससे घटाना है किसको, यहाँ पे घटाव का चिन्ह देते हैं, किसको घटाना है, 3a² प्लस 3b² को घटाना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2a² प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab। अब माइनस से दोनों को गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3a², फिर माइनस प्लस माइनस 3b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर समान पद है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a² और ये 3a² के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 3a²। ठीक है, फिर प्लस b² वाला को एक साथ लिखते हैं तो 2b², ये b² के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 3b²। और देखिए ये ए बी अकेले है तो उसको हम लोग पीछे तरफ लिख देते हैं ए बी। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 से 2 घटाएंगे तो 1, तो 1a² को सिर्फ a² लिखेंगे। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, ये 3, इसके क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे भी लिखते हैं प्लस, ये प्लस माइनस माइनस 3 से 2 घटाएंगे तो 1, तो 1b² को सिर्फ b² लिखेंगे, लेकिन इसमें बड़ा कौन है 3, उसके माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब एक साथ दो चिन्ह हो रहा है तो इसलिए ब्रैकेट दे दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस ab। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस a², अब प्लस माइनस माइनस b², फिर प्लस ab। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सी बनाते हैं। तो देखिए सी में क्या दिया है, l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि l² प्लस m² प्लस n² प्राप्त हो। तो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर 8 में से हम लोग कितना घटाए तो 5 होगा, तो देखिए 8 से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, क्वेश्चन में 8 और 5 दिया था, तो हमने क्या किया 8 से 5 घटाया तो क्या हुआ 3। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बोला कि इससे क्या घटाएंगे तो ये आएगा, तो हम लोग क्या करना है, इससे हम लोग को ये घटाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, इससे घटाना है किसको, ये l² प्लस m² प्लस n² को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक है, अब ये माइनस से तीनों को गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस l² माइनस प्लस माइनस m² माइनस प्लस माइनस n²। तो देखिए ये l² प्लस में ये माइनस में, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो m² प्लस में ये माइनस में, ये भी कटा, n² प्लस में ये माइनस में कटा, तो क्या बच गया 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। अब देखिए सबके पास 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा lm प्लस mn प्लस
ln। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।